राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में व्यापक प्रदर्शन कर रही है। राहुल की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में राजघाट के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में एक दिन का सत्याग्रह कर रही है। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी को याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। संकल्प सत्याग्रह इसको नाम दिया गया। राजघाट पर पूरी तैयारी इसके लिए। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सभी मंच पर बैठे हुए, और उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो जब पहुंचे तमाम चेहरे तो बापू की समाधि पर पहुंचे, उन्हें नमन किया, उन्हें पुष्प अर्पित किए। तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत से लेकर केसी वेणुगोपाल, हर एक चेहरा कांग्रेस का आपको यहां पर नजर आएगा। आपको याद होगा इससे पहले भी कांग्रेस सत्याग्रह के लिए तब उतरी थी जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। उस वक्त भी सत्याग्रह किया गया, और राहुल की सांसदी जाने के बाद भी एक बार फिर कांग्रेस सत्याग्रह करती हुई नजर आ रही है। यह प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ राजघाट तक सीमित नहीं था। हर एक जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय सत्याग्रह किया गया कांग्रेस द्वारा। फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे होंगे, अशोक गहलोत नजर आ रहे होंगे, प्रियंका वाड्रा आपको नजर आ रही होंगी, केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे होंगे, प्रमोद तिवारी आपको नजर आ रहे होंगे। हर एक चेहरा यहां पर पहुंचा हुआ था, अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। अधीर रंजन चौधरी को आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, कुमारी शैलजा को आप देख रहे होंगे, राजीव शुक्ला को आप देख रहे होंगे। हर एक बड़ा चेहरा यहां पर आप देखिए। बापू को ना सिर्फ याद किया, सहयोगी रमेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, एक दिवसीय सत्याग्रह न सिर्फ राजघाट तक सीमित बल्कि कांग्रेस के हर एक जिला मुख्यालय पर किया गया, ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए कि राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है, लेकिन जो जज्बा सत्य को लेकर, समर्पण को लेकर उनके अंदर है, उसे कोई नहीं बुझा सकता, और इसीलिए उनके साथ कांग्रेस का हर एक चेहरा एक सैनिक की तरह डटा हुआ है। देखिए, जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है तब से कांग्रेस बहुत ही आक्रामक हो गई है, और वो लगातार जो उसका स्टेटमेंट आप देखिए, आज ही प्रियंका गांधी ने कहा कि जो ये तानाशाही है इसका जवाब देश की जनता देगी। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा 2024 के लोकसभा चुनाव से था। आप देखिए कि लगातार कांग्रेस की जो स्थिति है वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी को एक विक्टिम की तरह दिखा रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जो हैं वो शहीदों के परिवार से हैं। आप देखिए कि इंदिरा गांधी की शहादत को जोड़ती हैं, वो राजीव गांधी की शहादत को जोड़ती हैं, और कहती हैं कि संसद में उनके बेटे को जिस तरह से अपमानित किया जाता है उसके ऊपर कोई अदालत कोई फैसला नहीं देती, कोई कुछ नहीं करता, कोई संसद से नहीं निकाला जाता। पर सच्चाई ये है कि जिस तरह से ओबीसी समाज को टारगेट किया गया वो कहीं ना कहीं आलोचना का विषय रहा, और उसी का नतीजा रहा कि कोर्ट में केस किया जाता है और कोर्ट में जो फैसला आता है वो राहुल गांधी के खिलाफ आता है। पर अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पाती है। आप देखिए कि इसी 2023 में 7 राज्यों में चुनाव हैं, उन 7 राज्यों में कांग्रेस कैसे जीत हासिल करेगी। आप देखिए कि कई हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे जो जीत हासिल करेगा, केंद्र की सत्ता की जो कुर्सी है वो उसके पास जाती हुई दिखेगी, क्योंकि तमाम जो बड़े हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वहीं की जीत तय करती है कि केंद्र में किसकी सरकार होगी। और लगातार आप देखिए, आज भी प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कायर हैं, तो जिस तरह से तानाशाह, कायर, तमाम वो बातें प्रधानमंत्री को कही जाती रही हैं और प्रधानमंत्री उन्हीं को मुद्दा बना लेते हैं। तो देखना होगा कि देश की जनता किसके हक में फैसला करती है, क्योंकि देश की जनता ही तय करेगी कि दिल्ली की सत्ता किसके पास रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर जो है लगातार कवर कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यासीन जिलानी साहब। यासीन जिलानी साहब, बहुत स्वागत, नमस्ते आपको। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर स्वागत आपका। देखिए, कांग्रेस एक बार सत्याग्रह किया हमारे महात्मा गांधी ने, तो अंग्रेजों की सरकार को उखाड़कर उनकी हुकूमत को फेंक दिया। आज कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है, संकेत ठीक है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज प्रियंका गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वो बिल्कुल निराश और हताश दिखाई दे रही थी। वो निराश और हताश इसलिए दिख रही थी कि वो जो तैयारी करते हैं वो बार बार
शहादत की बात, ये कोई पहली बार उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। ये सच्चाई है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आप एक अपने भाई को लॉन्च करने के चक्कर में अब तक 17 से 18 बार इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और भारत की जनता ने इसे सत्याग्रह नहीं माना, इसे दुराग्रह माना। इसलिए कि आप देखिए कि पीछे कांग्रेस के इतिहास में जब आप जाएंगे और जिस तरीके से खास करके राहुल गांधी पे अगर हम चर्चा करें, राहुल गांधी के पिछले 1-2 सालों में आप उद्दंडता देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उन्होंने जिस तरीके से संसद में आंख मारा था, वहां से शुरुआत हुई थी और उसके बाद वो जिस तरीके से बार बार प्रधानमंत्री के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, गाली देते हैं, और आज उसी कड़ी को प्रियंका गांधी ने दोहराया, आज फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी है। तो यकीन माने कि भारत की जनता देख रही है और भारत की जनता ये भी जानती है कि आप ही के परिवार ने भारत के 70 साल में 55-57 साल हुकूमत करी। तो आज आपकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई है, आपका आचरण ऐसा क्यों हो गया है कि आपकी सदस्यता भी गई है और आप लोग अब भारत के आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है यासिर जी, मेरे को पहला रिएक्शन आपसे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। मेरे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शुभ्रांशु राय जी, आगे भी बात करेंगे। शुभ्रांशु जी, सबसे पहले नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। सत्याग्रह की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे, दर्शकों को दिखा रहे थे, आज जमकर बरसे हैं आप सरकार के ऊपर। आज सत्याग्रह और कल भी आपका एक प्रोग्राम है। धन्यवाद रोहित जी। देखिए, 2-3 बड़ी बातें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुंगेगा दाना भैया कौवा मोती खाएगा। जिसके परिवार ने शहादत दी है, जो देश के लिए जिनके शरीर का एक एक बूंद खून जो है इस मिट्टी में शामिल हो गया, उसको भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार को मीर जाफर कहती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आपको सिर्फ इतनी ही बात से दिख जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति इस देश में लगभग 4 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार है, उन बेरोजगारों की आवाज उठाता है, उसको भारतीय जनता पार्टी पप्पू कहती है। जो व्यक्ति इस देश में महंगाई के खिलाफ 400 का सिलेंडर 1100 में बिक रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को पप्पू कहती है। जो व्यक्ति स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बिजनेस सेगमेंट जो कोविड में बर्बाद हो गए नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी अंबानी के चक्कर में, उनकी आवाज उठाता है कि भाई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आपने क्या किया, उसको भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के झूठ की मशीनरी पप्पू कहती है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैंने कहा ना कि क्या विडंबना है कि आज जो देश का भगोड़ा, जो देश का चोर, ये बिल्कुल सत्य है कि मोदी चोर है नीरव, ये भी सत्य है कि मोदी चोर है, वो ललित क्या नाम है उसका पूरा, ये भी सत्य है कि मेहुल चोकसी जो है नरेंद्र मोदी ने उनको अपना भाई बोला हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है आपके सामने रोहित जी, जरा आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार बताइएगा, और शायद ये आपके दर्शकों को भी जानना जरूरी होता है। इस देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति और परिवार मिलेगा जो कहेगा कि नहीं जी, ललित मोदी जो व्यक्ति इस देश के साधारण लोगों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का पैसा बैंक से लेकर भागा है, या ललित मोदी जो यहाँ के बैंकों का पैसा लेकर भागा है, वो मेरा रिश्तेदार है और मेरा भाई है। इसका मतलब तो एक नई पर पार्टी गढ़ने की कोशिश करिए कि जो ठीक है शुभ्रांशु जी, आपका पहला रिएक्शन आना था, मैंने पॉइंट डाउन कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी यासिर जिलानी हमारे साथ हैं। यासिर जी, बीजेपी की तरफ लगातार यही तीर कांग्रेस की ओर से, क्योंकि हम अडानी का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि हम जेपीसी की बात करते हैं, क्योंकि हम ललित मोदी की बात करते हैं, क्योंकि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, इसी बात की सजा राहुल गांधी को, इसी बात की सजा कांग्रेस को। ऐसा कैसे चलेगा लोकतंत्र में? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी कंफ्यूजन में है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो प्रियंका गांधी ने आज राजघाट पे बोला है, उसी रटे रटाए जो बात उन्होंने कह दी, उसको लगातार टीवी मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी जब इतने दिनों तक सत्ता में रही तो उसका कुछ तो जवाबदेही है। आप कह रहे हैं कि शहीद परिवार है, 57 साल आपने ही सत्ता उसी परिवार के पास रही है, भारत की हुकूमत उसी परिवार के पास रही है, और आज आप सवाल उठा रहे हैं कि पता नहीं कौन कहाँ भाग गया, कौन चोर है। आपके वक्त अगर बोफोर्स से लेके तमाम 2G, 3G, 4G और जीजा जी को अगर ला के सामने रखा जाए तो आप नहीं बात कर पाएंगे। आपको लगता है कि इस वक्त, और अब एक नई व्यवस्था कांग्रेस ने आज से बनाई कि विक्टिम कार्ड आप के लिए शायद आपको इस बार लॉन्चिंग अच्छी राहुल गांधी की हो जाएगी। लेकिन भारत के लोग जो हैं, जो आपको देखा है, जिन्होंने 75 की वो काला अध्याय और इमरजेंसी के रूप में जो आपको देखा है, 84 में जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है, उसके बाद जो नरसंहार हुआ है वो भारत के लोगों ने देखा है।
कांग्रेस को नहीं, ये बातें सब जानते हैं जिलानी साहब, लेकिन आपने यहाँ पर एक बड़ा शब्द का भी इस्तेमाल किया और हम सुबह से भी सुन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सुधांशु त्रिवेदी जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह। इस पर एक रिएक्शन जरूर ले लेता हूं मैं शुभ्रांशु जी से, उसके बाद रमेश के पास में जाऊंगा क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट रमेश कर रहे हैं। एक बार शुभ्रांशु का रिएक्शन। शुभ्रांशु, बीजेपी कह रही है सत्याग्रह नहीं है, महात्मा गांधी ने तो समाज के लिए, देश के लिए, किसी और शख्स के लिए, किसी पीड़ित के लिए, गरीब के लिए अपनी आवाज उठाई, उसे सत्याग्रह कहा था। लेकिन यहां तो आप अपने व्यक्तिगत हित के लिए, राहुल गांधी की सांसदी चली गई, पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का फॉलो उसमें हुआ, बावजूद इसके व्यक्तिगत तौर पर परिवार को खुश करने के लिए पूरी कांग्रेस सत्याग्रह नहीं दुराग्रह कर रही है, बीजेपी का यह आरोप। रोहित जी, मैंने आपको बोला था ना, हंस चुंगेगा दाना भैया कौआ मोती खाएगा, ऐसा कलयुग आ गया। अडानी के रिश्तों पे सिंपल सवाल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में पूछा था कि मोदी जी आपका अडानी से क्या रिश्ता है। मोदी जी से उन्होंने यही पूछा कि आपके विदेशी यात्रा में कितनी बार अडानी आपके साथ गए, कब पहले गए और कब बाद में गए। और इस देश ने जो जितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस देखा, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है, अब तो देश बार बार ये मांग कर रहा है कि पहले मोदी जी क्लियर करे व्हाइट पेपर लाकर के उनका अडानी के साथ क्या रिश्ता है, उनका मेहुल चोकसी के साथ क्या रिश्ता है, उनका ललित मोदी के साथ क्या रिश्ता है, उनका नीरव मोदी के साथ क्या रिश्ता है। और उससे भी बड़ी बात, ये 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों द्वारा अडानी के कंपनी में इन्वेस्ट किया गया, ये किसके हैं? कंटिन्यू कीजिएगा सर, जवाब भारतीय मैं बीच में वैसे भी नहीं बोलता। लेकिन शुभ्रांशु जी, क्या ये सत्याग्रह या कल से जो देश संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, वो इसके लिए ही कांग्रेस चला रही है कि सरकार जेपीसी की मांग करे, मेहुल चोकसी पर बात करे, ललित मोदी पर बात करे, राहुल गांधी की सदस्यता गई है, इस पर ये मुद्दा नहीं है? एक बात बताइए, जो पार्लियामेंट में लोग व्यक्ति चुन कर जाते हैं, क्या वो फ्री के आवास में रहने और सरकारी सुविधा लेने के लिए जाते हैं? वो इस देश के लोगों के नुमाइंदे हैं। हर आदमी अपने जिले से प्रतिनिधित्व करने आता है। अगर वो देश की सवाल नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? जेपीसी बनाने में नरेंद्र मोदी को क्यों डर लग रहा है? जैसे टीवी चैनलों पे मैंने बहस में सुना है कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों उनका बहुमत है। भाई, आप अपने बहुमत के हिसाब से जेपीसी बनाइए, देश को बताइए तो सही कि अडानी के घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, ये बताइए देश को। और देश जानना चाहता है, देश बेचैन है जानने के लिए। देश की 140 करोड़ आवाम जानने को परेशान है कि नरेंद्र मोदी का गौतम अडानी के साथ और उनकी कंपनियों के साथ क्या रिश्ता है। और क्या रिश्ता है, ये ज्वलंत सवाल है। बार बार राहुल गांधी, कांग्रेस विपक्ष ये सवाल उठा रहा था सदन के पटल पर भी, जवाब तो अब तक आया नहीं। जवाब मैं जरूर लूंगा जिलानी साहब से, लेकिन हमारे रिपोर्टर रमेश सिंह ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। रमेश, आपने सुना कांग्रेसी प्रवक्ता शुभ्रांशु राय जी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो यह है कि देश में महंगाई क्यों है, मुद्दा तो यह है कि मेहुल चोकसी कब आएगा, मुद्दा तो यह है ललित मोदी कब आएगा, मुद्दा तो यह है कि अडानी पर जेपीसी की जांच होगी या नहीं होगी। क्या ग्राउंड पर भी, धरातल पर भी यही मुद्दे हैं? देखिए, ये मुद्दा तो है ही कि बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा बनाया गया है कांग्रेस द्वारा। और ये वास्तव में आप देखिए कि जितनी महंगाई बढ़ी है, जितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसका मुकाबला करना पड़ेगा आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 के। पर आप देखिए कि पूरी भारत जोड़ो यात्रा इसी मुद्दे पर हुई, पर जो आज का सत्याग्रह था वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को जो सदस्यता खत्म की गई, मोदी सरनेम को दिए गए बयान को लेकर, उस पर थी। तो कहीं ना कहीं गांधी से तुलना राहुल गांधी की नहीं की जा सकती। गांधी ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि महात्मा गांधी ने जो लड़ाई लड़ी देश की आजादी की, वो पूरी दूसरे के लिए थी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और इस बात की अवहेलना उनको आजीवन उनको मिलती रही। पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी को निकाला गया, राहुल गांधी को कानून जो कानून बना उस आधार पर निकाला गया, तो आप कहीं ना कहीं संसद को भी उसकी आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नियम है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अगर 2 वर्ष की सजा किसी सदस्य को मिलती है तो उस पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कार्रवाई की, इनको कोर्ट जाना था, ये कोर्ट लेट क्यों गए, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहती थी? ये सवाल लगातार जनता के आपसे क्लैरिटी लूंगा रमेश, लेकिन इस बीच क्योंकि यासिर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, शुभ्रांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं, भारत एक्सप्रेस पर हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, भारत क्या है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में विपक्ष की अपनी महत्वपूर्ण जगह है।